बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे 1 माह के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको जाने से पहले बताया था कि हम यानी मैं और मेरे हस्बैंड हज पर जा रहे हैं और अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें हज अकबर की सआदत नसीब फरमाई। और वहाँ पर मैंने अपने तमाम बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब को, अपने व्यूवर्स को, या जिन बहन भाइयों ने मुझसे दुआ के लिए कहा या जिन्होंने नहीं कहा, इन सबको मैंने अपनी दुआओं में याद रखा, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहमो करम करे और हम सबको हदायत अता फरमाए और अपने नेक बंदों की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपके तमाम कमेंट्स के जवाब भी दूं और आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करूं और नई नई मज़ेदार रेसिपीज भी शेयर करूं। तो आज मैं आपको चिकन जलफ्रेजी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। बोनलेस चिकन 1 किलो, जिसे मैंने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। और अगर आप चाहें तो इसे आप बारीक लंबे स्ट्रिप्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। 2 अदद बड़े साइज के टमाटर रफली कटे हुए, 3 अदद शिमला मिर्चें मीडियम साइज की, 2 ग्रीन कलर की और आधी रेड कलर में और आधी येलो कलर में मैंने ली है। इन्हें मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज, इसे भी मैंने स्क्वायर शेप में काटा है और इसके वर्क अलग अलग कर लिए थे। दही 1 कप, तेल हाफ कप, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ये मेरा होममेड गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, या आप 4 से 5 इलायचियों के दानों को पीस लीजिएगा, इससे ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट बनेगा। कुटी हुई काली मिर्चें हाफ टी स्पून, चिकन क्यूब 1 अदद। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन इससे एक बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनेगा। और ख़ास जो बेसिक चिकन जलफ्रेजी है, इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला नहीं डाला जाता, लेकिन इसे अपने अपने मुल्क के टेस्ट के हिसाब से ही बनाया जाता है, जो कि मैं भी इसी तरह से पाकिस्तानी और इंडियन टेस्ट के मुताबिक ही बना रही हूँ। और इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। सबसे पहले आप तेल गरम कर लें। इसमें आप पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल दें और इसे थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें टमाटर डाल दें और साथ ही आप इसमें आधा कप पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप इसे ढक दें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर नरम हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद जब टमाटर नरम हो जाए तो आप इनका छिलका उतार दें। इस तरह से आप सारे छिलके उतार दें। टमाटरों के छिलके उतारने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से भून लें, यहाँ तक कि ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। जब टमाटर अच्छी तरह से भुन जाएं तो आप इसमें चिकन डाल दें। और साथ ही आप इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर और चिकन क्यूब भी डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें।
जब चिकन का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए तो आप इसमें दही डाल दें। और अच्छी तरह से आप इसे मिला लें और थोड़ा सा भून लें। जब दही का पानी भी खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा भुन जाए तो आप इसमें प्याज और शिमला मिर्चें डाल दें। अच्छी तरह से मिला लें और इसे भी आप थोड़ा सा भून लें। तीन से 4 मिनट भूनने के बाद आप इसमें गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्चें और इलायची पाउडर भी डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसका ढक्कन बंद कर दें और 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर आप इसे दम दे दें। 10 मिनट दम देने के बाद चिकन जलफ्रेजी तैयार है। इसे अब मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। लीजिए, चिकन जलफ्रेजी तैयार है। इसे आप बॉइल्ड राइस या चाइनीज़ राइस के साथ सर्व करें। और जाने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत हदीसे पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज का इरादा कर ले तो फिर जल्द इसे पूरा करे। यानी इस हदीस का मफहूम ये है कि जो शख्स हज करने पर कादिर हो और हज करने का इरादा रखता हो तो इसे चाहिए कि वो जल्दी करे और इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए मिले हुए मौके को गनीमत जाने, क्योंकि ताख़ीर करने की सूरत में नामालूम किस किस्म की और कितनी रुकावटें पैदा हो जाएं और फिर इंसान इस अजीम सआदत से महरूम रह जाए। नेक काम में बिला वजह ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और मोहलत उम्र मालूम नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़िंदगी बाकी भी रही तो क्या खबर आइंदा के हालात सफ़र हज की इजाज़त भी देते हैं या नहीं। इस हदीस मुबारका से हमें वक्त की कदर कीमत का भी अंदाज़ा बखूबी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नसीहत करते हुए फरमाया कि 5 हालतों को दूसरी 5 हालतों के आने से पहले गनीमत जानो और इनसे जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो उठा लो। यानी जवानी को बढ़ापे से पहले और सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले और मालदारी को फ़कीरी से पहले और फुर्सत को मशगूलियत से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ वक्त की कदर कीमत अहमियत को बड़े दिलनशीन अंदाज में समझाया है। वक्त बहुत बड़ी नेमत है, इसकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में बहुत ही थोड़े वक्त के लिए पैदा फरमाया है और हर इंसान एक मुख्तसर सी ज़िंदगी लेकर आता है। इस ज़िंदगी में जितना वक्त अल्लाह की इबादत, इसकी फरमाबरदारी में गुजारे बेहतर है। अपने वक्त की कीमती दौलत को बेहुदा और फजूल मशागिल में बर्बाद करना बड़ी बदनसीबी की बात है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग धोखे में मुब्तला हैं। एक तंदुरुस्ती और दूसरी फरागत। हकीकत यह है कि तंदुरुस्ती और फरागत दोनों अजीम नेमतें हैं, मगर बाज़ औक़ात ये नेमतें अचानक छीन ली जाती हैं। लिहाजा हदीस का असल मफ़हूम हमें मंदरजा बाला हदीस में बखूबी समझ में आ जाता है। इसलिए हज करने में ताख़ीर और टाल मटोल हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। जब भी अल्लाह ताला इतना दे कि आप इस खुशगवार फरीज़े को अदा कर सकें तो पहली फ़ुर्सत में रवाना हो जाइए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि आप इस फरीज़े को एक साल से दूसरे साल पर टालते रहें। मालूम नहीं आइंदा ये ज़राए और वसअत बाकी रहे या ना रहे और फिर इंसान खुदा नख्वास्ता हज बैतुल्ला की सआदत से महरूम ही रह जाए। अल्लाह ताला इस महरूमी से हर बंदे मोमिन को बचाए रखे। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है कि जो शख्स हज का इरादा करे इसे हज करने में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है वो बीमार पड़ जाए,
मुमकिन है कोई और ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि हज नामुमकिन हो जाए, यानी मिल जाए जो भी वक्त गनीमत समझ के चल, क्या एतबार सांस का जब तक चली चले। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। أعزائنا المسافرين، مرحبا بكم في مطار جنيفا الدولي. حتى التوقيت المحلي هو الساعة 3 مساء والدقيقة 5، ودرجة الحرارة الخارجية 19 درجة مئوية. لسلامتكم وراحتكم ورجاء البقاء في أماكنكم حتى تقف الطائرة تماما وتطفأ إشارة أحزمة المقاعد. شكرا لاختلاف مخلص السعودية عضو اتحاد سكاي تيم، وشكرا. Ladies and gentlemen, welcome to Contra International Airport in Geneva, where the local time is 5 minutes past 2 o'clock in the afternoon and the outside temperature is 19 degrees centigrade. For your own comfort and safety, please remain seated until the aircraft has come to complete stop, until the signal sign has been switched off. We thank you for choosing Saudia, a SkyTeam Alliance member.